हाय एवरीवन, आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक ही साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स 1 मतलब क्या है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर पर जो आप लोग को मैथमेटिकल फिजिक्स मिला था, है ना। और भी वीडियोस आएंगे जिसमें फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पर जो मिला हम लोग को वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड। आप लोग को पता होगा जितने भी थ्योरम्स वगैरह होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर 3 थ्योरम्स है जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। देखिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है। आप लोग एक बात याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक है कि डाइवर्जेंस मतलब डी मतलब डबल इंटीग्रल। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, डबल से ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डबल इंटीग्रल मतलब हमेशा याद रखना सरफेस इंटीग्रल होता है और ट्रिपल मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल होता है ना। और एक बात कंफ्यूजन करने के लिए एमसीक्यू में क्या देता है, यहाँ पर सेम देंगे लेकिन यहाँ पर ये जो क्या है क्लोज्ड है ये नहीं देंगे, यानी कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। आप लोग ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है, आप लोग देखिए डबल से ट्रिपल हो गया है ना, अब बचा क्या सिंगल से डबल। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, या आप लोग कह सकते हो सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस। यहां पर देखिए डॉट डी एस वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि डॉट एन कैप डी एस, है ना। तो आप लोग घबराना मत कि ये क्या है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एम और एन क्या होता है, एक फंक्शन है एक्स और वाई का, एक फंक्शन है एक्स और वाई का। तो ये जो है क्लोज्ड सरफेस पर बेसिकली ये बनाया हुआ है, यानी कि कुछ ऐसा सरफेस होता है ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक सरफेस है और यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस मान लेते हैं, है ना, और इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो एम और एन एक क्या है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई का फंक्शन है, इसका अगर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल ले तो ये किसके बराबर आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड वाई डी एक्स डी वाई। आप लोग ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका ग्रेडियंट को कैसे हम लोग लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन को, डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं, और क्या है आपका कर्ल को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, तो आप लोग क्या करना, सिर्फ फाई को चिपका देना साथ में, ठीक है ना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ फाई को चिपका देना। डाइवर्जेंस पर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लगता है एक वेक्टर क्वांटिटी का, और कर्ल पर क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे। देखिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है, आप लोग को पता होगा, एक ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है जब x का वैल्यू जीरो नहीं होता। मैं डायग्राम बना के आप लोग को दिखा दूं क्या, दिखा दूं, ध्यान से देखिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मान लीजिए कि ऐसा फंक्शन है जहां पर यहाँ पर जीरो है और बाकी सब कुछ वैल्यू जीरो नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव पाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव पाएंगे, लेकिन हर जगह पर इसका जो वैल्यू है वो जीरो होता है। लेकिन जैसे ही जीरो को अप्रोच करेंगे इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इसका वैल्यू ऐसे इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो इस तरीके के फंक्शन को अगर डायग्राम पर भी आप लोग को दिखा कर दिया गया है तो आप लोग समझ जाना डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिनोट कैसे करते हैं, डेल एक्स से, या आप लोग डेल टी माइनस से भी कर सकते हो, या डेल एक्स माइनस ई से भी कर सकते हो। तो तीनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होता, लेकिन जब एक्स का वैल्यू जीरो होता है तब इन्फिनिटी पर चला जाता है, ठीक है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स के जगह पर मैं माइनस एक्स भी पुट करूं इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है। अगर x माइनस ई भी मैं यहाँ पर लिखूं तब e माइनस एक्स लिखो, कुछ भी चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। e मतलब कोई भी आप लोग नंबर कह सकते हो। नेक्स्ट डेल ऑफ ए एक्स, मान लीजिए डेल ऑफ क्या है, ये आपका 4x मान लीजिए, तो 1/4 डेल एक्स, यानी कि डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल एक्स माइनस है डेल एक्स प्लस है, साथ में 1/2 है, नीचे चले आएंगे, ए कोई भी एक नंबर है, ठीक है ना। लैप्लास ऑफ अगर हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लगे तब इसका वैल्यू आता है e माइनस एस है। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं 1/√2 पाई e माइनस एस से आते हैं। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। देखिए ये जो पहला आप लोग को दिख रहा है ये किसका फॉर्म है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्म है, ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। या आप लोग बी वेक्टर को आगे भी ला सकते हो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि बेसिकली साइक्लिक अगर प्रोडक्ट फॉलो करके चलते हैं, साइक्लिक जो रूल होता है बेसिकली, है ना। तो ये किसका फॉर्म है आप लोग को पूछा जा सकता है, ये किसका फॉर्म है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्म है। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से वेक्टर क्वांटिटी आएंगे। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर जो रिजल्ट आते हैं वो क्या है, स्केलर आते हैं, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर।
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 3 तरीके का होता है। पहला यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर पर हम लोगों से 3 ही दिया गया है। पहला क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट है नॉर्मल, जिसे हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो पी तो लगेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एनसीआर, यानी कि जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का हिसाब लगता है P to the power R, Q to the power N minus R। यहाँ पर N मतलब क्या है, स्मॉल n मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, P मतलब क्या है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स, Q मतलब क्या है नंबर ऑफ फेलियर्स, है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं P ऑफ x, y इज इक्वल टू e to the power माइनस m डॉट m to the power R डिवाइडेड बाय R फैक्टर। यहाँ पर m मतलब क्या है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, और R मतलब क्या है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर क्या है 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई e to the power माइनस 1 बाई 2 x माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर म्यू मतलब क्या है, मीन है, और ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये क्या है, वेरिएंस है ना। आई होप तक यहाँ तक समझ के, अगर कुछ और भी टॉपिक से रिलेटेड या इस मैथमेटिकल टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।